एक न पकड़े ऊपर असू तो भी के बाल हाल गया अड़का बाल भी ज्यादा बाल को नहीं आ लेकिन वो गोडू ढाबा बोल बस डंडा बिड़सी मुको हाँ निकल भागो और कोका है कुत्ता की जाए वो पकड़ता ही और मेरी मम्मी दोनों हमें आप बोली कोनी इन मैं तो इन तो सुबह रात ने कोंदे कि सुबह इन काट दी ना जना बेरो बढ़िया चमगुंगी हो रही है लंगड़ी लंगड़ी चलने लगी ना मुंबई को भी बढ़ दियो दो बा बुरा ने बाका तो ये मेरे सामने दारी सी भी और बे कालते को सामने बेरो को पड़े तो तीन आख्या आराम हूं थारा जति पर हूं देखे ई कोठा मुनी श्री ना बैठी आराम हूं गए खोजी पड़ी एक तो मान और मरड़ा पड़े नहीं कोई नहीं और बता दिया। ये देखो ये बड़ा निशान है ये उसका और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे निशान है यानी यहाँ पर कई देर तक वो जानवर रहे हैं लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो जाग भी गए थे लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कोहरा इतना था कि उनको देख पाना मुश्किल था। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। अभी हम हैं सीकर के ही कटराथल गांव के पास की एक ढाणी निठार वालों की ढाणी में। आज सुबह आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कैसे एक अज्ञात जानवर के द्वारा एक किसान की कई भेड़ों और बकरियों को मार दिया गया। करीब 90 से ज़्यादा जानवरों का नुकसान यहाँ पे हुआ है जिनमें बकरियाँ और भेड़ शामिल थी। बताया जा रहा है कि रात को जब एक बाड़े में ये भेड़ बकरियाँ सब जिनको बांधा हुआ था वहाँ पे एक अज्ञात जानवर आया और उनको भेड़ों को और बकरियों को मार दिया। एक और तो ए टू जेड सारा भी नाड़ पकड़ी एक पकड़ा है सारा जानवर पर डिस्कवरी पर देखा हम तो सारा पकड़े हां 40 बकरी 50 भेड़ हां 90 तो मतलब दिन की यहां ला जा। ये वो जगह है जहाँ पे वो सारी भेड़ बकरियाँ बंधी हुई थी और यहाँ पे रात को करीब 8 बजे उन सबको यहाँ पे अंदर बंद करके जो बीरबल जी का परिवार है वो अपने घर पे चला गया था और सुबह करीब 6 बजे जब देखा तो वो उनमें से करीब 90 से ज़्यादा पशुधन है वो मृत पाया गया। उसके बाद जो घायल थी उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनको जो बाद में मर गए और अभी भी कुछ ऐसा पशुधन है जो घायल भी है। जिस जगह पर घटना हुई है उसके पास के ही रास्ते पर पास के खेतों में जानवर के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं और ये काफ़ी साफ देखे जा सकते हैं कि कब किस तरफ से जानवर खेतों की तरफ आया है, उस जगह तक पहुंचा है जहां पे उन्होंने भेड़ों को मारा है। और इसके अलावा पास के एक दूसरे गांव में भी कुछ जानवरों को मार देने की घटना सामने आई है उसी रात जिस रात यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा जानवरों को मार दिया गया। अभी हमारे साथ है नरेश बीरबल जी के पुत्र हैं और बीरबल जी की ये सारा जो पशुधन है उन्हीं का था। अभी उन्हीं के बाड़े में हम मौजूद हैं। तो नरेश आप बताएं कि पूरी घटना हुई क्या थी? घटना कुछ नहीं था कि हम तो रात को बाढ़ के चले गए थे और सुबह आकर देखा तो सभी मरे हुए पड़े थे और जिनमें बहुत से आधे तो घायल हुए थे और वो कम से कम 90 वो तो मर गए थे और 20-25 है वो घायल अवस्था में थे जिनमें से भी 15 तो अभी मर गए और 5-10 है वो अभी वैसे ही हैं, घायल है। हाँ वो घायल है। ये लगभग मतलब कीमत के हिसाब से देखें तो कितना नुकसान आप इसे मानते हैं? अगर कम से कम ये माने तो 8 या 10 लाख रुपए का नुकसान हो। 8-10 लाख रुपए का पशुधन है। हाँ। और क्या ये जैसे वन विभाग की टीम भी यहाँ पे आई, पुलिस भी आई, क्या पता चला कि क्या हुआ होगा, किसने मारा? अब क्या पता कोई उनको भी पता नहीं चला, बोल रहे हैं कि तेंदुआ भी हो सकता है और भी हो सकता है। अच्छा, मतलब अभी श्योर नहीं है कि कौन से जानवर ने उनको मारा। हाँ। अच्छा, तो ये आप स्थिति देख सकते हैं कि अभी भी वन विभाग की टीम है जो इस निर्णय पे नहीं पहुंची कि जानवर कौन सा था। यहाँ पे उसके पद चिन्ह देखे गए हैं लेकिन उनसे डाउटफुल है कि बगेरा था, तेंदुआ था। और आप ये देखें कि नुकसान जो होना था वो हो गया लेकिन वो नुकसान की जो आकलन है वो अभी भी करीब 9-10 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी राशि एक होती है और जो किसान है बीरबल जी जिनके ये पशुधन था वो इस वक्त गहरे सदमे में है और वो यहाँ खेत से दूसरी जगह पे उनको रखा गया है क्योंकि यहाँ आने पर उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और ये आप जान सकते हैं, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर किसी गरीब का इतना अगर नुकसान होगा तो उसमें क्या बचेगा। पशु हमारे लिए सिर्फ पशु हो सकता है लेकिन उस किसान के लिए जिसकी रोजी रोटी उस पशु से चलती है, उस पशुधन से चलती है, उसके लिए ये बहुत ही सदमे वाली बात है जाहिर तौर पर। और बहुत सारे लोग इसके लिए सहयोग के लिए आगे भी आ रहे हैं। कल हमने देखा जैसे पंचायत समिति सदस्य कानाराम जाट आए यहाँ पे,
उन्होंने कुछ धनराशि दी। मेरा निवेदन आपसे है कि इस बुरे समय में आप एक किसान बीरबल जी की आप मदद करें, खुले हाथों से, खुले दिल से, जितना हो सके, थोड़ा ज़्यादा जैसे भी हो सके आप इनकी मदद करें। हमेशा का से 4-5 जना ये एक ही कमरा में सोते उससे भाग रहा ने जना एक तो मन तो एक बुरो सो या मतलब कि भाग तो दिखो पचे मम्मी को चादरो चूदरो कुछ को नहीं उठे जा बोली मेरे ताई चादरो ले रहा जमत तो चादरो ले बन मां पड़गी पच ए बोल रहे हैं कि 3 हा 2 था बुरा और 1 हो कालो या वो काल तो गेलूंगी या भाग जब वो काल तो बड़गा भैंस डराया तो बनाई। अच्छा, जब भी अठा कौन पड़े कौन सो जानवर जानवर ही सा अति तो पूछ का जठी अति तो जठी भी आता था लम्मा पूछ और भी आटी को नहीं पूछा सीधा ही हवा का आटी को नहीं गंडकड़े तो थोड़ा लम्बा ही और गंडकड़ा थोड़ा नीचा ही या लम्बा ज्यादा ही पतला ही या लम्बा ज्यादा ही या लम्बा ज्यादा ही और 2 बा बुरा नहीं बाका तो या मेरे सामने दारी सी भी और भी कालते को सामने बेरो को पड़े तो 3 आख्या आराम हूं थारा जती पर हूं देखे ही मैं कोठा मुनी श्री ना बैठी आराम हूं गए खोजी पड़ी और मार्केट मतलब कि ये एकदम रेस भागर को नहीं गया मैं जाको कोई राछ भी कोई जाके गेल भी बगावदा में तो दूरा दूरा करता दकाल मारता ही निकलिया के जना वे कोई 88 में तो बठन निकला और बैठन भाग छुटिया ब्यांग वाड़ी में लोटिया सा छड़ा चाननो भी 8 में कम हो चाननो। अभी हमें जीगर में, और जीगर के एक घर में भी पिछली रात जिस वक्त कटराथल में बकरियों का और भेड़ों का शिकार किया गया उसी वक्त यहाँ भी एक बकरी के साथ ऐसे चोट के निशान है उसके देखे जा सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि रात को करीब 2:45 बजे 2-3 ऐसे जानवर थे जिनमें से एक काला था और 2 भूरे कलर के थे। और उनको जब बकरी को जब चोट आई तो वो जब ज़ोर से चिल्लाई, घर के लोग अंदर से भागकर बाहर आए तो उन्होंने उन जानवरों को भागते हुए भी देखा है। और यहीं पास की एक और ढाणी है जहाँ भी एक बकरी के साथ ऐसे ही उसे मारने की कोशिश करी गई है, तो अभी वहाँ चलकर भी देखते हैं। और ये अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं होने की वजह से पूरे गांव में और आसपास के पूरे क्षेत्र में ये एक आतंक का सा माहौल हो गया है, हर किसी को डर लग रहा है। और यहाँ भी जैसे अभी हम यहाँ पहुँचे तो गांव घर के जो लोग हैं वो आज रात के लिए इन जानवरों की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं ताकि अगर फिर से इस तरह के कोई जानवर आ जाएं तो जानवर इनके सुरक्षित रहें। ये देखो एक देखो अठिन 2 साइड में दे दिया उन्हें 2 गड्ढे है अठिन एक नुकसान हो कर दिया मोस्ती है सागेड़ा वापड़न एतर पाए देना में भाग देखियो ना भाग निसर को जाता देखो हाँ अठिन भाग्यो ओनली साइड में कता एक ही हो गया जा? नहीं अठे एक और बैठे आगे 2 और रहा फिर 3 और भाग छुटे में भाग्या भी बन दिखे उन फिर 2 आ रही सागेड़ी एकदम अनरो बेटू भी अति दूरी गुन दिख रही हो। अज्ञात जानवर के द्वारा बकरियों और भेड़ों के शिकार की जो बात आपके सामने आई है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह हुआ है, ये वारदात कई जगह हुई है और एक ही रात में कई जगह पर इस तरह की कहानियाँ सामने आ रही है, जिसमें से 3 जगहों पर अभी तक हम जा चुके हैं और बकरियों के साथ और भेड़ों के साथ सबसे ज़्यादा ये दुर्घटनाएं सामने आई है। दूसरे किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। इस जानवर का शिकार जो है वो बकरियाँ और भेड़ें ही हैं। यहाँ अभी गिरधारी जी की ढाणी में हम हैं छोटी झीगर में, और यहाँ भी एक बकरी और एक भेड़ को नुकसान पहुँचाया है उन जानवरों ने। और जैसा कि हमने बात करी अभी तक 2 जगह से हमारे सामने यही आया है कि जानवर संख्या में 3 थे। बठियों एक आए अठियों 2 अठी की आए और देखो एक कुत्ता का खोज कोने कुत्तो तो मैं भी रहा कहाँ करा बाकी एक कुत्ता का खोज कोने अब तो भारे कुत्ता का खोज कोने एक ही लियो 2 अठिनू आए। ये वो जगह यहाँ पे कई देर तक वो उन्होंने यहाँ पे उनका हलचल दिखाई दी है, बहुत जगह पे उनके निशान है यहाँ पे। और इस तरफ से आकर यहाँ जो बकरियाँ बांधी गई थी इधर भी घुसने का प्रयास किया बताया जा रहा है। इस तरफ से यहाँ से घुसने की कोशिश करी बताई जा रही है। इस तरह से खूब भारे खोज है, कुत्ते का नहीं है बड़ा खोज। हाँ ये देखो ये बड़ा निशान है ये उसका, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे निशान है, यानी यहाँ पर कई देर तक वो जानवर रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो जाग भी गए थे लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कोहरा इतना था कि उनको देख पाना मुश्किल था। 10 फुट भी दूरी नहीं दिख रहा। ठीक बात है।
यहीं पर वो घर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज देख पाएँ जिससे ज़्यादा आइडिया लग सके। ये वो घर है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनमें उन अज्ञात जानवरों की फुटेज आई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो जानवर आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखते हैं, कम से कम वन विभाग की टीम को तो ये पता लग जाना चाहिए था कि ये कौन से जानवर हैं। क्योंकि आमतौर पे जैसे हम कुत्ते देखते हैं तो कुत्तों की इस तरह की आदतें नहीं होती, और गांव के लोग भी यही कह रहे हैं कि ये कुत्ते तो नहीं थे। इसके अलावा जो बाकी जानवर बचे, तेंदुआ, भेड़िया या कोई भी जो जानवर है, उनका वन विभाग की टीम को तो कम से कम पता होना चाहिए। और जिस तरीके से पूरे गाँव में घूमकर पूरी रात भर इन्होंने अलग अलग जगहों पर जानवरों को नुकसान पहुंचाया, मेरे ख्याल से जिला प्रशासन को इस पर कोई ठोस कदम उठाते हुए इन किसानों का जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देना चाहिए और उनके लिए मदद की पेशकश करनी चाहिए। राज्य सरकार को इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर सरकार मदद नहीं करेगी, ऐसे समय में जिला प्रशासन मदद नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। हमने देखा कि कई किसानों के यहाँ पे जानवरों को मारने का प्रयास किया गया। एक किसान के यहाँ पे करीब 8-10 लाख का उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि 100 से ज़्यादा जानवर उनके मार दिए गए। और उसके बावजूद भी अगर जिला प्रशासन या वन विभाग की टीम ये बताने में भी अगर असमर्थ है कि ये जानवर कौन से हैं, तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम का फेलियर है। इस पूरे इलाके में रात को जब ये जानवर पहुँचे और जिन लोगों को पता चला, उन्होंने तुरंत ही दूसरे खेत वालों को, आस पड़ोस के लोगों को फ़ोन करके सूचना दे दी कि इस तरह से जानवर हैं और अपने पशुधन का वो ध्यान रखें। और इसी की वजह से शायद ज़्यादा जो कैजुअल्टी हो सकती थी वो कम हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में अचानक से जानवरों के रखने की जो जगह है उसमें तब्दीली करी गई है। पहले जो जानवर सिर्फ जाल में रखे जाते थे, उनके लिए इस तरह से आप देख सकते हैं ताबूत लगाकर इनके लिए अलग जगह बनाई गई है ताकि इनको सेफ रखा जा सके। क्योंकि गांव में जो किसान हैं उनके लिए पशुधन एक बड़ी मूल्यवान चीज़ है, और पशुधन से इस तरीके से हाथ धो बैठना किसी के लिए भी आसान बात नहीं होगी। तो उनको बचाने की पूरी कोशिश इलाके में करी जा रही है, और इसी तरीके से उनको कैसे रखा जाए, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, इसका पूरा प्रयास किसानों के द्वारा किया जा रहा है। आगे क्या मुड़े पर ये सामू गेली बोला एक गेली तो जब वाह नहीं हाँ अभी अगले ना कहे गेली है सारे अच्छा। दिन तो मरी गई। अभी हम चौथी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें ये बताया गया है कि वहाँ भी एक रात पहले इन जानवरों ने आक्रमण किया है। और एक रात पहले यानी लगातार 2 रातों तक अगर इस तरह की घटना हुई है तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि हो सकता है अभी भी वो जानवर इसी इलाके में आसपास में कहीं घूम रहे हों या कहीं छिपे हुए हों। तो इसलिए यहाँ के लोगों में माहौल जो है वो बड़ा आतंका सा बना हुआ है। उन्हें लगता है कि हो सकता है फिर से वो जानवर आ जाएं और उनके मवेशियों को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से प्रबंध करके सुरक्षित रखा जा सके। बाबू बकरी के क्या खाएगा? बगर कौन के बे सामला गेट का बटिन बे बाड़ तार मंदी है हाँ बगले बटिन बाका काका एक न पकड़े ऊपर असू तभी के बाढ़ हाल गया अड़का बाढ़ भी ज्यादा बाढ़ गोनिया लेकिन वो गोडू डाल बोल डंडा बीड़ी मुको ना निकल भागो और कोका कुत्ता की जाए वो पकड़ता ही और मेरी मम्मी दोनों यहाँ में कुत्तो देखे नहीं कि वो 12 को जानवर देखे मैं और 4 की संख्या है वहाँ की 4 है 2 छोटा है 2 बड़ा है यह है। सर आपके भी बकरी खाएगा? बिल्कुल हाँ एक नेस गड्ढे बिल्कुल नीचे गर्दन के नीचे अच्छा। गर्दन को नहीं हाल लगी वहाँ के हाँ एक एरिया एक खोज 2 कुत्ता नहीं थे और भी साइड में 4 कुत्ता खोज 2 छोटा ही और 2 बड़ा है और मैं लाइव देखे शायद कुत्ता ही वे यानी 22 साइज कुत्ता की और ज्यादा भारी कुत्ता को नहीं पतला पतला कुत्ता है बिल्कुल पतला कुत्ता ही एक ब्लैक कलर का है और 3 भूरा है। तो थान का ही कारण है कि भाई यहाँ लागे भाई कुत्ता ही है, क्योंकि कुत्ता आमतौर पर
जानवर ने खावे हाँ और बे मार मार छोड़े हैं। हाँ, कई कुत्ता यहाँ का हुआ है, जंगली जानवर टाइप का ही कुत्ता, कई इड़क जावे कोई और है भी कारण से कुत्तों ज्यादा जानवर न मारे। ये अभी जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये वो घर है जहाँ पे एक बकरी को पहली रात मार दिया गया था। तो इस तरह से करके हमने आज 4-5 जगहों पर हम गए जहाँ पे बकरी और जो भेड़ है उनके साथ में इस तरह की दुर्घटना जानवरों के द्वारा करी गई है। और यहाँ पर आकर जब हम पहुँचे, यहाँ के लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने निश्चित तौर पे कहा है कि वो कुत्ते ही हैं, कोई दूसरा जानवर नहीं है। लेकिन ये वन विभाग की टीम अभी तक नहीं बता पाई है, नहीं वो इसे निश्चित तौर पर कह पाए हैं कि वो कुत्ते हैं या कौन सा जानवर है। ये ज़रूर एक सोचने वाली बात है कि जब सीसीटीवी फुटेज उन्होंने देख ली और सारे घरों में तो वन विभाग या दूसरी जो पुलिस की टीमें हैं वो पहुंची भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये भी सिस्टम का फेलियर है कि उन्होंने अभी तक भी इस मामले को शायद इतना सीरियसली नहीं लिया है कि वो आसपास के सारे घरों में जाकर, जहाँ पे इस तरह की वारदात हुई है वहाँ पर जाकर वो पता करें और इस मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास करें। अब प्रशासन से यहाँ के लोगों की विनती ये है कि ये कुत्ते ही हैं और आसपास के जो एरिया में कुत्ते हैं उनका ध्यान रखा जाए या उनको मारा जाए, इस तरह से कोई कार्रवाई करी जाए ताकि यहाँ के लोग चैन से सो सकें। क्योंकि इस वक्त स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रात को जरा सी आवाज़ भी होती है तो सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं, उनकी नींदें उड़ जाती है और वो अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को संभालने में लग जाते हैं।